पगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि आप मेरे बगैर रह सकते हैं, लेकिन शमीम बाजी के नहीं, क्योंकि आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इतनी मोहब्बत कि आपको कभी उनकी गलतियाँ, उनकी ज़्यादतियाँ नजर ही नहीं आई। अरे अरे भाई साहब, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है आपकी? ठीक हूँ। अरे आओ आओ जल्दी आओ। अब पकड़ो इनको भाई साहब, घर लेके चलो, घर लेके चलो, घर लेके चलो। संभाल के बनी। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। क्या हुआ अब्बा जी को? सुलेमान जाकर इन्हें कमरे में लिटाओ। क्या हो गया इन्हें? मस्जिद से निकलते हुए गिर गए, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाए। ख्याल रखा करें इनका। जी बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया तुम दोनों का। शुक्रिया की कोई बात नहीं शमीम बाजी। चल अब्बा जी क्या हो गया था? पता नहीं क्या हो गया था, बस चक्कर आ गए थे एकदम से। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि कुछ खा ले। नाराजगी अपनी जगह, मगर अब्बा जी खुराक का तो इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए ना। मगर आप सुनते कहाँ हैं किसी की। अब देखिए आपकी क्या हालत हो गई। अच्छा मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। देखिए आपने वो खाना है, उसके बाद मैं आपको दवा दूंगी। और अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। शुक्र है आपको बुखार तो नहीं है। मैं कुछ खाने को लाती हूँ आपके लिए। अच्छा हेलो, आज कैसे ख्याल आ गया शौहर को फोन करने का? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें कॉल करने का। मजबूरी और परेशानी में तुमसे बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी आ गई? मैं घर जा रही हूँ। अभी चंद दिन तुम्हें आए हुए हैं, फिर से घर जा रही हो अपने? अब्बा जी की तबीयत खराब है, इसीलिए जा रही हूँ मैं। या अल्लाह खैर, क्या हुआ अब्बा जी को? मस्जिद के बाहर गिर गए थे। शमीम बाजी का फोन आया था, बहुत परेशान थी वो। अच्छा चलो, अल्लाह उनको सेहत दे। ठीक है, जाओ तुम जाओ, ठीक है? खुदा हाफिज़। हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ एक मिनट। समन, समन कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, तैयार हो जाए जल्दी। अरे तुम्हें क्या हो गया है अब्दुल बारी? देखो, इस उम्र में जब जवान औलाद अपने बाप का सहारा बनती है, तो तुम अपने बाप को अकेला छोड़ के जा रहे हो?
हेलो। बिजी तो नहीं थे? नहीं, कुछ काम था? नहीं, मैंने बस पूछना था तुमने लंच कर लिया? तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा लंच। मैं परेशान नहीं हो रही, बस ख्याल कर रही हूँ। कल से कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होने लग गई तुम मेरे लिए। अब तुम थोड़ी पढ़ाई कर लो। अजीब आदमी हो यार। मैं ओपीडी में पेशेंट छोड़ के तुम्हें यहाँ कॉल करने आई हूँ और तुम हो कि मुझे ही बातें सुना रहे हो। अच्छा बाबा सॉरी, आइंदा नहीं होगा ऐसा। अब मैं अपना काम कर लूँ? हाँ, तो मैंने कौन सा तुम्हारे हाथ पकड़े हुए हैं? कश्यप ये ऑफिस है, मुझे काम करना है, प्लीज फोन रख दो। अच्छा ठीक है, रख रही हूँ, बट प्लीज कुछ खा लेना। अच्छा हाँ खा लो। अच्छा सुनो, आई लव यू। ओके बाय। शमीम बाजी, इतनी बड़ी बात हो गई, अब्दुल बारी घर छोड़कर चला गया और आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। कम से कम आप ही एक फोन कर देती। अरे कैसे करती फोन? अब्बा जी की हालत देखी है तुमने? ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। इनका ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया था कि सड़क पे गिर गए। वो तो शुक्र है मोहल्ले वालों का कि वो सहारा देकर इन्हें घर ले आए। कितने दुख की बात है ये कि सगे बेटे के होते हुए बाप गैरों के सहारे का मोहताज हो गया। अरे बेटा अगर जन मुरीद हो जाए ना तो माँ बाप इसी तरह ख्वार हो जाते हैं। अब्बा जी छोड़े, अपने दिल को मजबूत करें। अरे आजकल के बेटे किसी काम नहीं आते। आप परेशान क्यों होते हैं? हम दोनों हैं ना आपके पास। और आज के दौर में ना बेटियां बेटों से कम नहीं है। क्यों शमीम बाजी? और नहीं तो क्या। अरे अब्बा जी को यही तो समझा रही हूँ, जिसने जाना है वो जाएगा, चाहे आप लाख उसे सर आंखों पर बिठा लें, और जिसने नहीं जाना होगा आप उसे 10 जूते मारे वो फिर भी नहीं जाएगा। और अब्दुल बारी के साथ कौन सी अनहोनी हो गई? अरे भाई शादी से पहले भी मैं उसे रोकती टोकती थी ना, तब तो उसे बुरा नहीं लगता था। अब ऐसा क्या हो गया? बीवी के आते ही उसने अपनी आंखें माथे पे रख ली। तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आराम करना चाहता हूँ। ठीक है अब्बा जी, चले जाते हैं। आप आराम कीजिए, पर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो हमें आवाज़ दे दीजिएगा, हम बाहर ही बैठे हैं। कल तुम डॉक्टर के पास गई थी, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? सब ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। जो बात हम अपनी बेटी को नहीं समझा सके वो डॉक्टर की एक टान से समझ आ गई उससे। कल से बहुत तब्दीली महसूस कर रही हूँ मैं उसके अंदर। खाने पीने में भी नखरे नहीं कर रही। चलो ये तो अच्छी बात है। मगर कल से मुझे कशफ की फिक्र लग गई है। क्यों? क्या वो कशफ को? उसने हमारे साथ डॉक्टर के पास आना था, तब भी नहीं आई। उसके बाद से ना फोन उठा रही है ना कोई मैसेजेस का रिप्लाई कर रही है, और आज भी उसकी कोई खैर खबर नहीं है। मसरूफ होगी, जहन से निकल गया होगा, और वैसे भी उसका फाइनल ईयर चल रहा है। भाई साहब के घर का माहौल तो तुम जानती ही हो। नहीं मुनव्वर, ऐसी बात नहीं है। कशफ कितनी ही मसरूफ हो, मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करती है। मुझे लगता है शमीम ने फिर से कोई गड़बड़ ना कर दी हो। वो वैसे ही कशफ की पढ़ाई से नाखुश है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने क्लिनिक बंद होने का गुस्सा वो कशफ के ऊपर निकाल रही हो? आप ऐसा करें, अब्दुल बारी को कॉल करें, उससे पूछें सब खैरियत है ना। करता हूँ। किसका फोन आ गया? अरे
भाई साहब की कॉल। आ गए तुम? गेस करो मैं आज क्या बना रही हूँ। तुम्हारी फेवरेट डिश प्रॉन कढ़ाई, तुम्हें पसंद है ना? अबे शमीम, शमीम, जी अब्बा जी। ये लो बेटा। अरे अब्बा जी, कितनी बार आपको मना किया ये झींगे झींगे घर में मत लेकर आया करें। सख्त नफरत है मुझे, पूरे घर में भूख फैल जाती है। अरे तो तुम मत खाना ना, ये तो मैं अपने बेटे अब्दुल बारी के लिए लेके आया हूँ, इसे बहुत पसंद है ना। अरे इसे कुछ नहीं पसंद। अब्दुल बारी बताओ, तुम्हें क्या ये झींगे पसंद है? नहीं अब्बा जी, नहीं पसंद। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? तुम्हें कैसे पता मुझे प्रॉन्स पसंद है? जो इंसान मुझे पसंद है उसकी पसंद और नापसंद मुझे ना पता हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जिस होप अच्छी बनी हो, मैंने बड़ी मेहनत की है। अल्लाह करे कोई गड़बड़ ना हुई हो। बुरे भी बने तो मैं खा लूंगा। हेल्प चाहिए करवा दूं? नहीं नहीं, ऑलमोस्ट डन। तुम जाके जल्दी से चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। मुझे माफ कर दो मुनव्वर, अपनी बेटी की मोहब्बत में मैंने तुम्हारा बड़ा दिल दुखाया है, इसके लिए मुझे माफ कर दो। अरे नहीं भाई साहब, नहीं, ऐसा मत कहें। आप क्यों परेशान होते हैं? प्लीज, हर इंसान अपने अमल का खुद जिम्मेदार होता है भाई साहब। और शमीम की वजह से आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जरूरत, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि उसकी तमाम हरकतों में कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूं। मैंने उसे एहसास दिलाया कि वो घर की बड़ी है, उसकी अहमियत इस घर में सबसे ज्यादा है। इस बात ने उसे इतना जिद्दी और खुदसर बना दिया कि वो बड़े छोटे का लिहाज ही भूल गई। उसके नजदीक सिर्फ अपनी जात अहम होकर रह गई। लेकिन इसमें गलती उसकी नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने उसे इस रास्ते पे चलाया, ये मेरी परवरिश का नतीजा है। देखो, माँ बाप को अपनी औलाद के दरमियान हमेशा तवाजुन बरकरार रखना चाहिए। किसी एक की मोहब्बत में दूसरे के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, वरना एक वक्त आता है कि इन बहन भाइयों में भी आपस में कोई मोहब्बत कायम नहीं रहती।
वो तो एक दूसरे की शक्ल देखने के भी रवादार नहीं होते। घर का शीराजा बिखर के रह जाता है। और इस घर में आज जो कुछ हो रहा है ना, इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं, सिर्फ मैं। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भाई साहब? ऐसा क्या हुआ है? मेरे बेटे के दिल से मेरी इज्जत खत्म हो गई मुनव्वर। मेरा इकलौता बेटा मुझे छोड़ के चला गया मुनव्वर। अब्दुल बारी इस घर से चला गया। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? मैंने अपने बच्चे के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। उसकी परेशानी से मैं हमेशा आके चुराता रहा हूं। वो बेचारा बार बार मेरे पास आता रहा, मिन्नतें करता रहा मुझसे कि ये जो कुछ हो रहा है उसे रोके, शमीम को समझाए। मगर मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी, उल्टा उसे ही चुप कराता रहा। क्योंकि मेरे लिए तो वो घर का छोटा बच्चा था ना, जिसे चुप कराया जा सकता था प्यार से, गुस्से से। और मैंने यही किया। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि घर के छोटे बच्चे की भी कोई इज्जत नफ्स होती है, उसे भी तकलीफ पहुंचती है। बाप के रुतबे का गलत इस्तेमाल किया है मैंने मुनव्वर, बहुत गलत इस्तेमाल किया है। भाई साहब खुद को संभालें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इस उम्र में लड़के जज्बाती फैसले कर बैठते हैं। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, वो देखना वापस आ जाएगा। आप प्लीज टेंशन ना लें। नहीं मुनव्वर, वापस नहीं आएगा वो। मैं जानता हूं वो वापस नहीं आएगा। अब सिर्फ वो तुम हो जो उसे वापस ला सकते हो। क्योंकि वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है मुनव्वर, वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा। खुदा के लिए मेरे बेटे को वापस ले आओ मुनव्वर, वरना उसकी जुदाई का दुख मुझे मार डालेगा, मेरी जान ले लेगा। खुदा के लिए उसे वापस ले आओ। अरे नहीं भाई साहब नहीं, ऐसा मत कहें। आप क्यों परेशान होते हैं? मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अब्दुल बारी को लेकर आऊंगा। मैं वादा करता हूँ भाई साहब, प्लीज खुद को संभालें। मौला रब्बा रब्बा। मैं कह रही थी ना कुछ तो गड़बड़ है। वरना कशफ इस तरह कभी गायब नहीं होती कि मैसेजेस का जवाब भी ना दे। कशफ को फोन लगाओ। क्या हुआ? उठा नहीं रही। मैं ट्राई करता हूँ। हाँ आप ट्राई करें। नहीं उठा रहा। कैसे पता लगेगा उन लोगों का? कहाँ गए वो? किस हाल में होंगे दोनों? आप अब्दुल बारी को ट्राई करें। हम्म।
अब्बू की इतनी सारी मिस्ड कॉल्स, अम्मी ने भी कॉल्स की हुई हैं। कहीं आप ही के साथ ही कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, आपकी कॉल्स आई हुई थी, सब खैरियत? वालेकुम सलाम। कशफ, कहाँ हो तुम लोग? घर पर है अब्बू। अरे किसके घर पर? भाई साहब का घर तो तुम छोड़ चुके हो। किसके घर पे हो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं दे रही? अब्दुल बारी के दोस्त के घर पर है अब्बू। अरे कौन सा फ्रेंड? मुझे अभी उसका एड्रेस भेजो, बल्कि पिन लोकेशन भेजो, हम वहां आ रहे हैं। जी अब्बू, मैं भेज रही हूँ। अभी भेजो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी अब्बू, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब्दुल बारी के किसी दोस्त के घर पर है। अभी पिन लोकेशन आ रही है, वहां जाएंगे हम। वैसे वाकई अब्बा जी ने ना हद ही कर दी। इतना भी क्या जज्बातीपन? घर ही छोड़ कर गया है ना, कहीं खुदा ना खास्ता दुनिया तो नहीं छोड़ दी। वैसे अब्बा जी को भी ना चचा जान को इस तरह घर के मामलों में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। इतने अरसे तक तो उन्होंने पलट कर कभी खबर नहीं ली। आज क्यों आए हैं यहाँ? शमीम बाजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी ना कशफ ही है। उसी ने कहा होगा अपने माँ बाप से कि आए आकर देखें घर में तमाशा, और अब्बा जी ने आपकी बुराइयां करना शुरू कर दी उनके सामने। और तो और चचा को ये भी जिम्मेदारी दे दी कि अब्दुल बारी को वापस ले आए। अरे वो क्यों लाएंगे अब्दुल बारी को वापस? उनकी तो दिली मुराद पूरी हो गई, उनकी बेटी की जान तो छूट गई हमसे। तो खुशी हुए होंगे देखकर। आप नहीं थी वहां पर, मैंने देखा चची का चेहरा, इस कदर खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। उनका तो कलेजा ठंडा हो गया होगा ये देखकर कि आपके और अब्बा जी के बीच में फूट पड़ गई है। अरे शमीम बाजी, शमीम बाजी, अरे आप कहाँ चल दी? ये क्या हमाकत की है तुम दोनों ने? यूं कोई अपना घर छोड़कर आता है बेटा? और कोई ऑप्शन नहीं थी चाचा। अगर वहां से ना निकलते तो निकाल दिए जाते। बेहतर यही था कि हम खुद वहां से निकल जाते, और यही हमने किया। अगर कम से कम बेटा हमसे बात तो कर लेते, हमारे पास आ जाते। यहाँ किसी गैर के दर पर आने की क्या जरूरत थी? ये भी मेरा फैसला था। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। जब मेरे अपने बाप के घर मेरे लिए जगह तंग पड़ गई तो और किसी और से क्या उम्मीद रखता। अब्बा जी, आपने चचा को यहाँ क्यों बुलाया था? मेरी भी इज्जती करने के लिए या इस घर का तमाशा उन्हें दिखाने के लिए? अरे अपना तमाशा तो तुम खुद बना रही हो शमीम। देखो, इंसान जब रिश्ते और उम्र में बड़ा हो जाए ना, तो उसे अपना ज़र्फ भी बड़ा रखना चाहिए। और जब ऐसा होता है ना, तो इंसान अर्श से फर्श पे आ गिरता है। लोग मसलहतन खामोश जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनके दिलों में आपके लिए कोई इज्जत बाकी नहीं रहती।
और यही अब्दुल बारी के साथ हुआ। आप कहना क्या चाह रहे हैं अब्बा जी? कि इस घर में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ? मेरी वजह से हो रहा है ये सब कुछ? नहीं नहीं, तुम अकेली जिम्मेदार नहीं हो, मैं भी बराबर का शरीक हूं। लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन तुम्हें अब भी इसका एहसास नहीं हुआ है शमीम। लेकिन मेरी एक बात याद रखना शमीम, इंसान की जिंदगी में रिश्तों की बड़ी अहमियत होती है। मेरी जिंदगी तो पता नहीं कब तक है, लेकिन अगर तुमने अपने भाई और बहन से बना के न रखी तो एक दिन बिल्कुल अकेली रह जाओगी। वरना अकेलापन मौत से भी बदतर होता है शमीम। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना बहुत पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी शमीम। नहीं अब्बा जी, मैं बिल्कुल नहीं पछताऊंगी। इस तरह के खोखले रिश्ते निभाने से बेहतर है कि इंसान अकेला रहे। मौला देखो बेटा, मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त बहुत अपसेट हो, हर्ट हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम किस सिचुएशन में तुमने एक कदम उठाया। लेकिन बेटा, नौबत यहां तक नहीं आनी चाहिए थी। घर का मसला अगर घर में ही हल हो जाए तो बेहतर होता है। तो ये सब कुछ करने से पहले मुझसे तो कम से कम डिस्कस कर लेते, शायद मेरे को बेहतर मशवरा दे देता, ये मसले का हल निकाल देता। बहरहाल अब भी देर नहीं हुई है, तुम लोग वापस घर जाओ। बेटा, जो भी इश्यूज है हम आपस में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, मसले का हल निकाल सकते हैं। आई एम सॉरी चाचा। ये पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया है, अब आपसे का कोई रास्ता नहीं। देखो बेटा, जिंदगी में कोई भी चीज हतमी नहीं है, और ना ही यूं जज्बाती होकर जिंदगी गुजारी जाती है। इंसान को ना अपने अंदर लचक पैदा करनी चाहिए। शमीम ने जो कुछ भी किया, अरे उसकी सजा भाई साहब को क्यों दे रहे हो तुम? उनका कोई ख्याल नहीं है तुम्हें?
इस उम्र में तुम उन्हें अकेला छोड़कर आ गए हो। जानते हो क्या कंडीशन है उनकी? हर वक्त तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं। देखो बेटा, ऐसी हरकत मत करो कि मैं ये कहने पे मजबूर हो जाऊं कि ऐसे बेटे से तो बेटियां ही बेहतर होती हैं। जो कम से कम अपनी अना और जिद की खातिर अपने माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ती, हर हाल में साथ निभाती हैं। तुम्हें वापस जाना चाहिए अब्दुल बारी, इससे पहले कि पछतावा मुकद्दर बन जाए। बस इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। खुदा हाफिज। चलो जुलेखा। ये क्यों फोन कर रहा है मुझे? इसीलिए कर रहा होगा, पूछेगा मुझसे कि घर कब आओगी। नहीं भाई, जब तक फोन नहीं उठाऊंगी ना, ये जान नहीं छोड़ने वाला। हेलो। इतनी देर लगा दी फोन उठाने में? अब्बा जी के पास बैठी थी। अब जाहिर सी बात है, फोन लिए लिए तो नहीं फिरूंगी ना। और वैसे कौन सा तुम्हें आदत है मुझे फोन करने की, जो मैं फोन अपने हाथ में ही रखूं कि तुम फोन करोगे? आदत तो तुमको भी नहीं है मुझसे बात करने की। तुमने अब्बा जी की तबीयत पूछने के लिए फोन किया या मुझे बातें सुनाने के लिए? मतलब कोई भी हालत हो, कोई भी परेशानी हो ना, तुम बाज नहीं आओगे बातें सुनाने से। मैं अगर गुस्सा करता हूँ तो तुम कौन सा चूकती हो मुझसे लड़ने से? बात बेबात लड़ती हो, हर वक्त लड़ती हो। अगर यही सब बातें करनी है ना तो मैं फोन रख रही हूँ। फोन रखने से पहले इतना बता दो कि अब्बा की तबीयत कैसी है बस। जिंदा है बेचारे, और कैसे होना है उनको? कोई इस तरह बात करता है अपने बाप के लिए? अरे मैं तो सिर्फ बात ही कर रही हूँ। उनके इकलौते बेटे ने जो कारनामा किया है ना, उसके लिए तो अल्लाह ही पूछेगा उससे। क्यों, क्या हुआ? ना बाबा ना, मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। आज तो तुम ये सारी बातें हमदर्दी में सुन लोगे, अगली बार यही बातों का ना ताना मुझे मारोगे तुम। अच्छा बाबा, नहीं बताना तो मत बताओ, बस अब्बा जी की तबीयत पूछ लेना मेरी तरफ से, ठीक है? मैं कल इंशाल्लाह ऑफिस से वापसी पर चक्कर लगाऊंगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। अब्बा जी तुम्हारे आदत के बगैर भी ना सेहतयाब हो जाएंगे, और जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे ना, मैं घर वापस आ जाऊंगी। क्या होना तैयारी है? शमीम ने जो कुछ भी किया, अरे उसकी सजा भाई साहब को क्यों दे रहे हो तुम? उनका कोई ख्याल नहीं है तुम्हें? इस उम्र में तुम उन्हें अकेला छोड़कर आ गए हो। जानते हो क्या कंडीशन है उनकी? हर वक्त तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं।
अब्दुल बारी प्लीज कोई लेक्चर मत देना। मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं। अच्छा तो फिर जो कहना चाहते हो वो कह दो, मैं सुन लेती हूँ। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे जहन में बहुत कुछ चल रहा है, तुम कह नहीं पा रहे हो। कह दो। क्या कहूं? कश्यप मैं कुछ भी कह लूं गलत तो मैं ही रहूंगा ना। घर का सबसे छोटा बेटा हूं ना मैं, कोई हैसियत ही नहीं है मेरी। सारे राइट्स माँ बाप के पास हैं या बड़े बहन भाई के पास। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। कि मैं यार मैं तो खामोशी से अलग भी नहीं हो सकता। क्या हो गया? उनकी बातों को इतना नेगेटिवली क्यों ले रहे हो? तुम सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ताया वो परेशान है, याद कर रहे हैं तुम्हें। इसमें गलत क्या है? रंबू तो फिर ताया वो के भाई हैं, उनकी जगह कोई और होता वो भी तुम्हें यही कहता। मैंने भी तो यही कहा था ना कि जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाना। क्यों कहा था मैंने ये? क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब कुछ होगा। हर एक्शन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अब्दुल बारी। इंसान में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उनको फेस कर सके। और घर छोड़ देने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारा तायाबू से रिश्ता खत्म हो गया या तुम अब उनसे कभी मिलोगे नहीं। अगर वो परेशान हैं, तुम्हें याद कर रहे हैं, तो तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए। ये हक है उनका और तुम्हारा फर्ज है। बाकी तुम्हारी मर्जी है। पिछले दुखों से अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। छू ले दोबारा नीले फलक को, ताकत नहीं है टूटे परों में। अपना नसीबा है ये सदमे उठाए, जैसे बिछड़ने वाले वापस ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है। दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है। अगले दुखों में कितनी दरार